स्वयं मनमोहन सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस के काफ़ी सांसद मान रहे हैं, काफ़ी वो अंदर जवान से इस बात को माने। मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति मान ले। अब आप सुन लिए कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बड़ाई हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात। इतने राष्ट्र, इतने देश, अब उसी इकोनॉमी पे आज से हम आपको 10 साल पहले एक बात बता रहे हैं कि हम रसिया से पीछे थे, यूरोप के सभी राज्यों से पीछे थे, बहुत बुरी हमारी आर्थिक स्थिति, ब्रिटेन से, सब कंट्रियों से पीछे थे। आज हम जो हैं वो 5वीं इकोनॉमी से 3री इकोनॉमी में आ रहे हैं। रशिया से हम बहुत आगे हो गए, तमाम देशों से बहुत आगे हो गए। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ल्ड बैंक के उन्होंने, बंका साहब ने ये बोला है कि ये गेम चेंजर बने हैं, ये भारत के लिए कहा। और ये भी कहा कि यूपीआई, डीपीआई, जनधन जमा और डिजिटल पेमेंट की दिशा में भारत ने बहुत ज़बरदस्त अच्छे कदम उठाए हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर कठिन स्थिति को संभालते हुए भारत के संप्रभु और आर्थिक हित के पहले रखने के लिए मोदी सरकार की कदम की जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज 9 सितंबर यानी कि G20 का आगाज़ हो चुका है दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में। यहाँ पर G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत भी बड़े ही शानदार तरीके से किया। लेकिन इससे पहले जहाँ ग्लोबल तरीके से भारत की वाहवाही हो रही है, तारीफ हो रही है, तो इस बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तारीफ की है और इस G20 को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। तो वहीं अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उन्होंने भी मोदी सरकार के लिए ऐसा कहा कि ये देश जो है 6 सालों में वो चीज़ें करके दिखाया जो कि आज तक 5 दशकों ने नहीं किया। यानी कि मोदी सरकार की तारीफ हर जगह हो रही है, चाहे फिर वो देश में हो या फिर विदेश में हो। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में ऐसा क्या कहा गया जिसकी हर जगह सराहना की जा रही है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह, हर समय उन्हें देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने ही सम्मान के साथ उनसे मिलते हैं और ऐसे में G20 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के बाकायदा उन्होंने तारीफ भी की है। तो हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने कहा है वो बातें क्या हैं और इसका कितना इम्पैक्ट आगे देखने को मिलेगा। देखिए, मनमोहन सिंह ने बड़ा अच्छा कहा है उन्होंने, और इंडियन एक्सप्रेस को बोला और भी प्रेस को बोला। तो उन्होंने अपने बयानात में ये कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर कठिन स्थिति को संभालते हुए भारत के संप्रभु और आर्थिक हित के पहले रखने के लिए मोदी सरकार की कदम की जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। और उन्होंने भूड़ सराहना की कि ऐसे इतने टफ पोजीशन में जब युद्ध का माहौल होता है, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब 2 शक्तियाँ संघर्ष में फंस जाती हैं, वह अन्य राष्ट्र को पक्ष चुनने के लिए अत्यधिक दबाव में आ जाते हैं। उन्होंने मतलब यही कहा कि रूस और यूक्रेन के जब युद्ध हुआ तो दोनों तरफ से भारत के पास दबाव था और सभी राष्ट्रों के पास दबाव होता, कोई एक पक्ष चुने, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने दोनों पक्षों में इक्वलिटी बना के रखा, जो कि अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ़ की बात है। उन्होंने ये कहा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि G20 में भारत की अध्यक्षता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जो वो देख रहे हैं कि G20 पे अब किस तरह से ये प्रोग्रेस हुई है, इतने देश का अफ्रीकन देश इसमें शामिल हो गया, कि अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया जिसमें 55 देश है। दूसरी आपको बताना है कि 2/3 आबादी है जो इन देशों में। दूसरा 80% इकोनॉमी पे ये लोग कवर करते हैं जो G21 में जो देश हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन भारत ने शांति की अपील करते हुए हमारे संप्रभु और आर्थिक हितों को पहले रख करके सही किया।
अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने G20 के इस समिट को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम इन्हीं की पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की, तो उनके तमाम नेता जो हैं इस बात को लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं, खुद अगर हम बात राहुल गांधी की करें, सुप्रिया श्रीनेत की करें, वो तो आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, एक एक नुस्ख निकाल रहे हैं इस G20 समिट को लेकर के कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में हकीकत है कि इंदिरा गांधी के बाद नेहरू परिवार का किसी भी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, इस लायक भी नहीं थे। इंदिरा जी मर गई थी तो दुर्भाग्य से राजीव गांधी बन गए थे बोफोर्स मामले में, फिर वो गद्दी से उतार भी दिए गए। इनके यहाँ किसी ने काम नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी तरह से अगर कांग्रेस को बचाया तो नरसिंहा राव ने, मनमोहन सिंह ने बचाया, और ये दोनों लोग काबिल आदमी थे। तो आपने देखा होगा इन लोगों ने बड़ाई की है, परंतु उन्होंने नहीं की, खड़गे जी ने नहीं की, राहुल जी ने नहीं की एक्चुअली में, और सोनिया जी ने नहीं की, और प्रियंका जी ने नहीं की। एक्चुअली में ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नॉलेज भी नहीं रखते हैं, IMF वगैरह की नॉलेज भी नहीं रखते हैं। दूसरी बात, इन्होंने खुद भारत के खिलाफ बहुत बोला। आपको तो राहुल गांधी ने RBI के जो गवर्नर पूर्व थे, राजन, जो IMF के चेयरमैन थे और जिनको नोबेल मिलने जा रहा था एक ज़माने में, अब नोबेल की लिस्ट से वो बिल्कुल आउट हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे भी आउट हो गए। उन राजन से इंटरव्यू किया था इन्होंने और कहा था कि जो भारत की जो वो है वो GDP 5 से भी ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। अब भारत की 8 क्रॉस कर गई, और उन्होंने कहा था मतलब 4 से ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको बताना है कि ये कांग्रेस का इस समय DNA में कि बुराई करना है, जबकि मोदी की पर्सनली बुराई करते देश इस समय आगे बढ़ रहा है। स्वयं मनमोहन सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस के काफ़ी सांसद मान रहे हैं, काफ़ी वो अंदर जवान से इस बात को माने। मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति मान ले। अब आप सुन लिए कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बड़ाई हो रही है कि कुछ भी हो, आप वहीं पे बगल का जो मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे आटे के लिए मारामारी है। अब भारत की इकनॉमी देखिए, कोरोना काल में भी यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को अभी भी भोजन दिया जा रहा, बाकायदे राशन पानी सब कुछ अब फ्री में दिया जा रहा। तो ये सब इनका एक कांग्रेस का रहा है, ये इस तरह बुराई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में उस लायक ही नहीं, डिज़र्व नहीं करते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी ओर अगर हम देश की बात करें तो मनमोहन सिंह के द्वारा तारीफ की गई PM के शासनकाल की, लेकिन दूसरी ओर वर्ल्ड बैंक, उसने भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तारीफ की है, खासकर जिस तरीके से आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, UPI, इसकी भी तारीफ की है। उनका कहना है कि भारत ने 5 दशकों में जो नहीं किया वो सिर्फ और सिर्फ 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में कर दिखाया। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसमें बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक के उन्होंने बंका साहब ने, और उन्होंने ये बोला है कि ये गेम चेंजर बने, ये भारत के लिए कहा। और ये भी कहा कि UPI, DPI, जनधन जमा और डिजिटल पेमेंट की दिशा में भारत ने बहुत ज़बरदस्त अच्छे कदम उठाए हैं, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो अपने आप में कम है। और भारत ने वो कार्य कर दिया जो 47 साल में नहीं हो सकता था, 6 साल में कर लिया। तो जो इन्होंने 47 साल में जो काम नहीं हुआ था वो 6 साल में कर दिया, मतलब 41 साल का। तो ये इन्होंने कहा कि भारत ने बहुत अच्छे ढंग से किया, और ख़ासतौर से डिजिटल पेमेंट पे, और डिजिटल पेमेंट के अलावा UPI, DPI, जनधन में। अच्छा, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और गिरती हुई मुद्रास्फीति को बचाने के लिए, GDP को सही करने के लिए बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक वैश्विक जो आपस में सामंजस्य किया है, जो भारत की जो ये बढ़ी है, इकनॉमी बढ़ी है, और भारत का जो टर्नओवर बढ़ा है, ये भारत के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब उनका साफ इशारा था कि भारत 10वीं इकनॉमी से 5वीं इकनॉमी पे आ गया है, और तीसरी इकनॉमी की ओर, अप्रोक्ष रूप से उनका कहना यही था कि तीसरी इकनॉमी की ओर बढ़ रहा है। तो भारत दुनिया के डेवलप देशों में जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वो एक भारत के लिए बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, आपको याद होगा जिस यूपीआई को लेकर के, डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर के आज वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा है और देश में तमाम लोग इसको यूज़ भी करते हैं आज की डेट में। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, तब विपक्ष के इन्हीं नेताओं ने ये कहा था कि भारत तो गरीबों का देश है, क्या ये डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए न सिर्फ भारत के लोगों का इन्होंने मजाक बनाया था, बल्कि मोदी सरकार का ये जो विजन था यूपीआई का, इसका भी उन्होंने मजाक बनाया था। ऐसे में आप मानते हैं कि आज जो सफलता हुई है डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर के, यूपीआई को लेकर के, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह में एक करारा तमाचा है? ये विपक्ष के मुंह पे बहुत करारा तमाचा आपको होता है। मोदी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के और बहुत दृढ़ता के साथ कहा था, बहुत कड़ाई से, कि मैं इसको लागू करूंगा। उन्होंने लागू किया नोटबंदी का, और जब डिजिटल का किया तो बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ। इतना ज़बरदस्त हुआ कि इनकम टैक्स वाले परेशान करेंगे और लोग परेशान करेंगे। पब्लिक को बहुत उस्काया गया कि डिजिटल पेमेंट मत करो और इसमें इनका ना हो, इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। जीएसटी का भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था, जबकि राज्यों को उससे जीएसटी से पैसा मिल रहा। और आपको बताना, इतना विरोध करने के बावजूद भी भारत में जितनी तेज़ी से डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, वर्ल्ड बैंक में उसमें कहा है यूपीआई इसमें फ़िदा हुआ है। यूपीआई पर वर्ल्ड बैंक फिदा होते हुए उसने क्या कहा है, यूपीआई प्लेटफॉर्म ने भारत में बड़ी लोकप्रियता हासिल की। मई 2023 से लगभग 14.89 खरब रुपए मूल्य के 9.41 अरब से अधिक लेन देन किए गए। वर्ल्ड बैंक के दस्तावेज के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 50% के बराबर मूल्य की यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। 50% के बराबर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने नए ग्राहक एवं बैंकों के खर्च लगभग खत्म कर दिए। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल पे, और ख़ास तौर से भारत के लिए। उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड बैंक के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्ध। और वर्ल्ड बैंक के उन्होंने चेयरमैन ने ये भी कहा, रिपोर्ट में कहा कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के उपयोग से भारत के बैंकों को ग्राहकों को शामिल करने की लगभग $23 करीब $1,900 से घटकर $0.1 करीब $8 हो गई है। मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि $1,900 से घट करके $0.1 करीब $8 हो गई। $1,900 से $8 हो जाना ये बहुत बड़ी उपलब्ध है। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी उपलब्ध है और भारत के लिए तो बहुत ही बड़ी उपलब्ध है। वहीं केवाईसी के उपयोग करने वाले बैंकों ने अपनी अनुपालन लागत $0.12 से घटाकर $0.06 कर दी, जो भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा उस पर बहुत बड़ी उपलब्ध है। भारत के लिए बहुत। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि डीपीआई का लाभ उठाते हुए दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बैंक गवर्नमेंट टू पीपल आर्किटेक्चर में एक निर्माण किया है। 312 प्रमुख योजनाओं के जरिए 53 केंद्रीय मंत्रालयों के लाभार्थियों को सीधे लगभग $361 अरब की उपलब्धि हुई। तो आपको बताना है, जो आज वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट इसमें की है G20 में, तो वो टोटल ऐसा लग रहा है जैसे भारत के ही फेवर में। ये एक बहुत बड़ी बात। इतने राष्ट्र, इतने देश अब उसी इकोनॉमी पे, आज से हम आपको 10 साल पहले की बात बता रहे हैं कि हम रसिया से पीछे थे, यूरोप के सभी राज्यों से पीछे थे, बहुत बुरी हमारी आर्थिक स्थिति, ब्रिटेन से, सब कंट्रियों से पीछे थे। आज हम जो हैं वो 5वीं इकोनॉमी से 3री इकोनॉमी में आ रहे हैं। रशिया से हम बहुत आगे हो गए, तमाम देशों से बहुत आगे हो गए। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी आपको बता रहे हैं, हमारा रुपया वो कई जगह चलन में आ गया। नाइजीरिया में चलन आ रहा है, अफ्रीकन उसमें आ रहा है, और हमारा सऊदी अरबिया से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रशिया से रुपए के तेल का हो गया, और काफ़ी देशों से पाइपलाइन पे है। तो ये सब भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने आ करके भारत में आके बोला, बहुत बड़ी बात है कि आज वास्तव में भारत जो है वो लग रहा है भारत भाग्य विधाता था, और भारत दुनिया का भाग्य विधाता होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।